गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा कैंसर से ही है। लास्ट में हमने डिस्कस किया था कैंसर सेल एंड नॉर्मल सेल में क्या डिफरेंस होता है, कौन कौन से ट्यूमर्स थे, बेनाइन एंड मैलिग्नेटेड। बेनाइन जो कि नॉन कैंसरस है और मैलिग्नेटेड जो कैंसरस था। हमने उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मेटास्टेसिस पढ़ा था। फिर हमने देखा था कि कौन कौन से कार्सिनोजेंस हैं या कौन से फैक्टर्स हैं जो नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस कि कैसे उसको डिटेक्ट किया जाता है और कैसे डायग्नोज किया जाता है। तो सबको पता है कि अगर अर्ली डिटेक्शन होता है तो कैंसर से बचाया जा सकता है। अगर अर्ली फर्स्ट स्टेज के अंदर ही अगर पता चल जाए, स्टार्टिंग ही है, तो कैंसर से जो है बचाया जा सकता है उस पर्सन को। पर अगर वो सारे ऑर्गन्स में एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज लाइफ सेविंग, तो लाइफ सेविंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अर्ली डिटेक्शन होना चाहिए। अगर वो स्प्रेड हो गया है वेरियस ऑर्गन्स तक, टिश्यूज तक पहुंच गया है, तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो इनइफेक्टिव है। वो डिपेंड करता है किस टाइप, कहाँ पर है, कौन सी जगह में है, कितने जगह पे वो फैला है, कौन सी स्टेज का कैंसर है। तो इसलिए बेटर ये है कि अगर फर्स्ट स्टेज में पता चल जाए तो बिल्कुल लाइफ सेविंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको पेशेंट को बचाया जा सकता है। अब आता है हमारा डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, तो जिसमें फर्स्ट सबने नाम सुना होगा बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। बायोप्सी तो सभी ने सुना होगा, हिस्टोपैथोलॉजिकल अगर नहीं भी सुना तो इसमें क्या करते हैं, उसका एक थिन सेक्शन लेते हैं जहां पर भी जिस पे भी लगता है कि वहां का हो सकता है। तो मान लो ये एक टिश्यू है, सेल है, एक ऑर्गन है, उस ऑर्गन से पूरा एक थिन सेक्शन को ऐसे कट किया जाता है। थिन सेक्शन कट करके उसको स्टेन किया जाता है, जिसको बोला जाता है, स्टेन करके स्टडी किया जाता है, जिसको बोला जाता है बायोप्सी। यही बोलते हैं ना कि बायोप्सी रिपोर्ट आनी है, तो बायोप्सी टेस्ट किया जाएगा, मतलब वहां से एक थिन सेक्शन को कट करके स्टेन करके उसकी स्टडी की जाती है, जिसको हम बोलते हैं बायोप्सी। उसके बाद हिस्टोपैथोलॉजिकल जहां वर्ड आ जाता है, हिस्टोपैथोलॉजी का मीन्स होता है स्टडी ऑफ टिश्यूज। तो जहां पर अभी होता है कि नहीं, इसको और आगे तक देखना है कि क्या है एक्चुअली में है या नहीं, पूरा अगर स्टडी करना है तो पैथोलॉजिस्ट उसको माइक्रोस्कोप से स्टडी करता है। स्टेन करने के बाद लैब के अंदर उसकी पूरी स्टडी की जाती है, उनके टिश्यूज की क्या चेंजेस आए हैं, कैंसर सेल हैं या नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज। स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस साल भी बोर्ड में 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसके ऊपर आया था कि कैंसर का डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, कौन कौन से मेथड है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन अभी इस साल बोर्ड में आया है, तो उसमें यही सारे पॉइंट्स आपको देने थे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसको ध्यान से पढ़ना है, पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। तो समझ में आया। इन दिस अ पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू, जहां का भी लग रहा होता है कि भाई यहाँ कैंसर हो सकता है, वो सस्पेक्ट में है, अभी कंफर्म नहीं हुआ। सस्पेक्टेड टिश्यू इज कट इनटू थिन सेक्शन, stained and examined under a microscope। नॉर्मली खाली स्टेन किया जा रहा है, माइक्रोस्कोप में देखा जा रहा है, वो हमारी बायोप्सी कहलाती है। ठीक है, बाय ए पैथोलॉजिस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ कैंसर, और पैथोलॉजिस्ट उसको लैब के अंदर जाके उसके टिश्यू में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो सब स्टडी कर रहा है, उसको हम बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। अब आता है नेक्स्ट, ब्लड एंड बोन मैरो फॉर इंक्रीज सेल काउंट इन केस ऑफ ल्यूकेमिया। यानी अगर ब्लड कैंसर होता है तो उसमें ब्लड और बोन मैरो टेस्ट किया जाता है, वहां पर देखा जाता है सेल काउंट क्यों बढ़ रहा है, तो वहां पर उसका टेस्ट किया जाता है फॉर इंक्रीज सेल काउंट इन केस ऑफ ल्यूकेमिया, यानी ब्लड कैंसर में ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट किए जाते हैं। उसके बाद आता है रेडियोग्राफी। ये भी सबने सुना हुआ है कि रेडियोग्राफी की जाती है, तो रेडियोग्राफी में क्या यूज करते हैं, एक्सरेज। तो उसमें एक किया जाता है सिटी स्कैन, तो सिटी स्कैन की फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंड एमआरआई यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग आर यूजफुल टू डिटेक्ट कैंसर्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन। किसमें यूज किया जाता है, ये इंटरनल ऑर्गन के, जिसमें लगता है कि इंटरनल ऑर्गन में कोई कैंसर डेवलप हो रहा है, तो वहां पर एमआरआई और सिटी स्कैन किया जाता है। सिटी स्कैन में एक्सरेज यूज करते हैं और उसका 3D इमेज जो है वो इंटरनल ऑर्गन की निकाली जाती है, उसमें बड़े सारे जो है वो इमेजेस आ जाते हैं, उनको स्टडी किया जाता है। एमआरआई के अंदर यूजेस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। एमआरआई है तो मैग्नेटिक फील्ड, आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में हमने क्या पढ़ा था, यूवी, अल्ट्रावायलेट रेज, टू डिटेक्ट पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द लिविंग टिश्यू। क्या चेंजेस आ रहे हैं
पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको स्टडी किया जाता है एमआरआई से। तो ये इंटरनल ऑर्गन की स्टडी के लिए है। 3D इमेज लेने के लिए बहुत सारी इमेजेस आ जाएंगी, तो सिटी स्कैन किया जाता है और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग किया जाता है, जब उसका जो है पूरा उसमें क्या चेंजेस फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं पूरा स्टडी करने के लिए। फिर आता है एंटीबॉडी अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस आर आल्सो यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ सर्टेन कैंसर। कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिनमें एंटीबॉडी डिटेक्ट की जाती है कि पर्टिकुलर टाइप का कैंसर है, तो बॉडी में जो है यानी वो एंटीबॉडीज बनी है, तो ये एंटीबॉडीज बनी है मतलब ये स्पेसिफाई करती हैं कि इसमें ये कैंसर है, तो उसकी स्टडी से भी हम कैंसर को स्टडी कर सकते हैं। फिर आता है टेक्निक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आजकल बहुत एडवांस है, वो देखते हैं डिटेक्ट जीन्स, वो जीन्स की स्टडी करते हैं और जीन्स की स्टडी में देते हैं अगर कुछ इस टाइप की जीन्स डेवलप हो रही हैं, दे मे बी एडवाइज टू अवॉइड एक्सपोजर टू ए पर्टिकुलर कार्सिनोजेंस टू विच दीज जीन्स आर ससेप्टेबल। मतलब अगर उनके अंदर कुछ ऐसी जीन्स डेवलप हो रही हैं जो आगे जाके कैंसर डेवलप कर सकती हैं, तो उनको बताया जाता है कि ये जीन्स क्यों डेवलप हुई हैं, कोई ना कोई कार्सिनोजेन के कॉन्टेक्ट में आप आते हैं, अगर आप उस कार्सिनोजेन के कांटेक्ट में रहेंगे तो आपको कैंसर होने के चांसेस हैं पूरे, और अगर आप उसको छोड़ देंगे तो ये कैंसर में डेवलप नहीं होगी। पर जीन्स हैं तो टू ए पर्टिकुलर कार्सिनोजेंस टू विच दे आर ससेप्टेबल, कि ये कार्सिनोजेन के कांटेक्ट में आने पर वो किसमें कन्वर्ट हो सकता है, कैंसर में। ये किया जाता है जैसे टोबैको के अंदर जो केमिकल है उसकी वजह से कोई जीन उसमें डेवलप हो रही है जो चेंज हो रही है, जो आगे जाके लंग कैंसर क्रिएट कर सकता है। तो वहाँ पर जो लोग टोबैको खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उसको नशा करते हैं, उनमें अगर इस टाइप का अगर कोई जीन डेवलप होती है तो उनको बोला जाता है कि भैया आप इसको छोड़ दीजिए, नहीं तो आगे जाके ये लंग कैंसर क्रिएट करेगा। तो ये है हमारा डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। अब आता है हमारा नेक्स्ट ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट कौन कौन से किए जाते हैं उसको हम देख लेते हैं। ट्रीटमेंट क्या है, कैंसर के लिए कौन कौन से ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। पहला है सर्जरी। तो सर्जरी तो वहाँ के लिए पॉसिबल है जहाँ से उस ट्यूमर को निकाल दिया जाए, तो उसको अगर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है उसको निकालने से तो उस पार्ट को निकाल दिया जाता है। तो ट्यूमर इज सर्जिकली रिमूव्ड वेयर एवर पॉसिबल, जहाँ पॉसिबल है वहाँ से उसको रिमूव कर दिया जाता है। दूसरा आता है रेडियोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी। इसके बारे में आपने सबको पता होगा। रेडिएशन थेरेपी यानी वहाँ पे क्या जाता है, रेडिएशन डाला जाता है। मान लो बीच में कहीं पर कोई एक ट्यूमर सेल है इधर, ठीक है, ये ट्यूमर सेल है, तो यहाँ पर रेडिएशन डाला जाता है जब तक कि वो सेल खत्म नहीं हो जाती, डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती, रेडिएशन से उसको मारा जाता है और आसपास के टिश्यू को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। नॉर्मल जो टिश्यू है आसपास के नॉर्मल है, जो उसके सराउंडिंग टिश्यू है उनको इफेक्ट नहीं होना चाहिए, बट बीच में अगर कैंसरस सेल है तो उस पर इस तरह से रेडिएशन डाला जाता है कि वो सेल जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए, उसको बोलते हैं रेडिएशन थेरेपी। सो ट्यूमर सेल्स आर इरेडिएटेड लीथली बाय गामा रेडिएशन। उसको लीथल पूरा उसको खत्म कर दिया जाता है, टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ नॉर्मल टिश्यू। नॉर्मल टिश्यू को कोई नुकसान होना चाहिए, बट जो कैंसरस टिश्यू है उसमें रेडिएशन डाल के उसको पूरा मारा जाता है। इसको हम बोलते हैं रेडियोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी। तीसरा आता है कुछ केमिकल्स दिए जाते हैं जिससे कि उन ट्यूमर सेल्स को मारा जा सके, और कुछ स्पेसिफिक टाइप के ट्यूमर के लिए अलग अलग तरह के जो ड्रग्स होती हैं वो दिए जाते हैं। तो सेवरल जो केमिकल ड्रग्स आर यूज्ड टू किल कैंसरस सेल। सम ऑफ दीज आर स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर ट्यूमर के लिए स्पेसिफिक होती हैं। मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट्स। उनके साइड इफेक्ट्स हैं कौन कौन से, जैसे हेयर लॉस है, एनीमिया है, इस टाइप के उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। फिर आता है इम्यूनोथेरेपी। समटाइम ट्यूमर सेल्स आर सीन टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम। पेशेंट्स को क्या दिया जाता है, यानी यहाँ पर इम्यूनोथेरेपी में पेशेंट का इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट किया जाता है कि वो अपने आप से एक्टिवेट होके ट्यूमर सेल को डिस्ट्रॉय कर दे। तो यहाँ पर उसको उसके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेशन कराना है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी। सो पेशेंट्स को क्या दिया जाता है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर दिया जाता है जिससे वो क्या है, अल्फा इंटरफेरॉन which activates the immune system and help in destroying the tumor। वो क्या करेगा, ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर आपने पढ़ा था, इससे पहले आप पढ़ चुके हो जब इनेट इम्यूनिटी हम पढ़ रहे थे कि अगर एक सेल को वायरस इफेक्ट करता है तो वो क्या रिलीज करती है, अल्फा इंटरफेरॉन, जिससे कि वो बाकी सेल को अटैक नहीं कर पाए। तो यहाँ पर भी उसको बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर यानी अल्फा इंटरफेरॉन दिया जाता है ताकि उसका जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाए और अपने आप से ही लड़के ट्यूमर सेल को खत्म कर दे। तो इस तरह से ये
4 जो है वो ट्रीटमेंट है, सर्जरी, जहां पर उसको अगर पॉसिबल है इस जगह पे कैंसर है जहां से उस पार्ट को निकाला जा सके तो उसको सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है। फिर आता है रेडिएशन, रेडिएशन से उसको पूरा तब तक मारा जाता है जब तक कि वो सेल डिस्ट्रॉय नहीं हो जाए। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखी जाती है कि आसपास के सेल्स को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तीसरा है केमोथेरेपी, तो आपको पता है केमिकल्स दी जाती हैं और वो केमिकल्स या ड्रग्स जो है वो स्पेसिफाई होती है पर्टिकुलर टाइप के ट्यूमर के लिए, पर इनके साइड इफेक्ट्स हैं जैसे हेयर लॉस। आपने सबने देखा होगा कि हेयर लॉस जो है सबसे बड़ा इसका वो एक रीजन है, साइड इफेक्ट है एनीमिया। फिर इम्यूनोथेरेपी में इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट किया जाता है ताकि इम्यून सिस्टम इतना एक्टिवेट हो जाए कि वो कैंसर सेल को खत्म कर दे। तो ये हमारा टॉपिक खत्म होता है यहाँ पर कैंसर। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे ड्रग्स के बारे में। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।